हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी नए नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया, पर जो काउंसलिंग फॉर्म घर आ रहा है जिसको भर के आप सभी को देना है। तो जो यहाँ पर एडमिन ऑफिसर की जो जॉब है उसके लिए एक नया नोटिफिकेशन कहे या एक नया नोटिस है। जो एडमिन का जो काउंसलिंग लेटर है वो भी शुरू हो चुके हैं, पहले भी आए हैं। पर इसमें एक और चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, बिफोर ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग यू हैव टू सर्वे एंड टू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है। इन्होंने लिखा है यहाँ पर पूरा कि जो कैंडिडेट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन ऑफिसर होगा, तो उसको क्या करना है, उसी को सर्वे करना है। जो उसके ब्लॉक में जो ऑफिस होगा, जिस भी ब्लॉक से आपने अप्लाई करा, जब आपका जो ये काउंसलिंग लेटर है आप इसको सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो जब वहाँ पहुँच जाएगा तो ये वेरीफाइड जैसे करेंगे तो उसके बाद शायद ये ईमेल से या फ़ोन नंबर से आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप उसका सर्वे करिए जो आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है। ऑफिस तो शायद ही इनको मिला होगा या नहीं मिला होगा, उसकी जानकारी तो नहीं है। पर इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि एडमिन ऑफिसर होगा वो उसका सर्वे करेगा जो उसकी डिस्ट्रिक्ट में होगा। और यहाँ पर इन्होंने एक और कंडीशन भी रखी है, द फाइनल सेलेक्शन ऑफ द ऑफिस परमिस विल बी डन एज पर द रिपोर्ट सबमिट बाय यू। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जो आप सर्वे करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन ऑफिसर है जो वो सर्वे करेगा उस ऑफिस के बारे में, उस लोकेशन के बारे में, तो जितनी जानकारी वो जुटाएगा और उसके हिसाब से उनके सबमिट जो सिलेक्शन है या जो भी है तो उसके हिसाब से भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने अलग कंडीशन यहाँ पर फिर से रख दी है ट्रेनिंग से पहले। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहता है, कभी नोटिस पे कभी फॉर्म में। तो यहाँ पर ये चेंजेस दिख रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को ये चेंजेस आपको बता दूं। बाकी लेके चलता हूँ कमेंट बॉक्स में, कुछ खास कमेंट मेरे को दिख रहे थे, वो कमेंट आप सभी को बताने बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइस यहाँ पर एक 8 दिन पहले कमेंट आया था और इसके लगातार बातचीत चल रही है कैंडिडेट के बीच में। तो वो कैंडिडेट के बीच में जो भी बात चल रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ के आपको सुनाऊँगा और समझाऊँगा भी। इन्होंने जो ज्योति है इन्होंने लिखा है कि मेरा फर्स्ट फेज था और मैंने कर भी दिया था पेमेंट, क्योंकि पता करना है कि मुझे ये फेक है या रियल है। रियल निकला तो सही लेकिन फेक निकला तो सही। म- मैं इन्होंने लिखा है कि अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सभी कर सकते हैं, पर कैसे सपोर्ट करना है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आगे यहाँ पर एक और न- अमित सर करके हैं, इन्होंने इनका रिप्लाई करा है कि आप पैसे रिफंड हुए क्या। तो इन्होंने समझा कि शायद उनके पैसे रिफंड हो गए होंगे। तो आगे यहाँ पर देखेंगे, आप कुछ मेल किया है तो बता दीजिए। तो यहाँ पर एक दिन के पहले की ये चैट है। अमित सर, हाँ जी, मेल वही आया है जो हर किसी को आ रहा है, जिन्होंने भर दिया है किसी की ट्रेनिंग के टाइम पे रिफ़ंड करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपली लिखा है कि जो ट्रेनिंग के टाइम जो भी गाइडलाइंस हैं उनकी, उसके थ्रू इन्होंने कहा है प्लीज़ मेरा कल ही आया है, मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बता। तो दोस्तों ये कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी भी लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्होंने इनसे पूछा है। ठीक है, मेरा बहुत सारे दोस्तों ने नहीं भेजा है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, कोई कह रहा है हमारे दोस्त नहीं भेज रहे हैं, कोई कह रहा है कि यूट्यूबर मना कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई यहाँ पर करा है, इसीलिए ये खासकर ये कमेंट आप सभी को पढ़ाना था। ठीक है, अमित सर देखो मैंने तो रिक्स पे भेजा है कि फेक होगा तो रुपए जाएंगे, और अगर देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट फेज था तो मैंने रिस्क ले लिया। आप भी अपने हिसाब से देख लो, यार किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि जीएस बहुत डाउट में डाल रही है कि फेक है, पर कभी लग रहा है कि अगर ना हुआ तो इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम भी लगातार यही बात आप सभी को कह रहे हैं कि हमें भी यही लग रहा है कि किसी समय फेक है, किसी समय रियल है, और हम
कहीं ना कहीं अगर एक तरफ चले जाएंगे, अगर दूसरी तरफ का सही हुआ तो उसमें हम क्या करेंगे। तो इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं कि आप सभी के जो डाउट हैं उस हिसाब से आप भेजिए। आपके जितने डाउट हैं उनको क्लियर करवाइए। अगर नहीं हो रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें गलती है कि वो आप सभी के डाउट दूर नहीं कर रहा है, इसलिए आप फॉर्म नहीं भेज रहे। तो आप लगातार मेल करते रहिए उनको। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी था दिखाना। आगे यहाँ पर ज्योति रावत, थैंक यू सो मच, फॉर्म फिल करना था, कहीं कुछ गलत भर दिया तो पैसे डूब जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर सही कहा। अगर आपका फॉर्म ज़रा सा भी गलत होता है तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अमित सर देखो, अभी तो फिक्स नहीं है कि फेक है या रियल। जहाँ तक जीओएस की एरर आ रहा है उस वजह से तो आप अपना सोच समझ कर भरना। मैं कुछ नहीं बोल सकती इसमें। 90% तो मुझे भी लग रहा है कि फेक है, क्योंकि आजकल जीओएस ने टेंडर भी हटा दिया है और मैंने उसे तो मेल भी। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इनको भी लग रहा है कि 90% फेक है। तो दोस्तों ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, इस समय मैंने सिर्फ इनके कमेंट ही आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो इन दो कैंडिडेट के बीच जो बातचीत चल रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात चल रही है। जो भी आप सॉल्यूशन है, आपके कमेंट है, इन्हीं के बीच जो 90% लोगों की जो कमेंट है, यही कमेंट है और यही हम रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद शायद ही आपको शायद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। इसके बाद आपको मान लेना है कि यूट्यूबर भी आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अगर ये फेक निकला तो इन्हें तरीके से। दोस्तों और भी बहुत सारे कमेंट है पढ़ाने के लिए, लेकिन जो मेन मोटिव था मेरा, वो मेन मोटिव ये था कि जो आपके सवाल हैं उसका आप सभी को जवाब मिले। यहाँ पर इन ज्योति रावत ने बहुत अच्छा रिप्लाई करा है, बिल्कुल सही रिप्लाई करा है। और मैं भी लगातार यही बात आप सभी को कह रहा हूँ कि जब तक डाउट है उनसे क्वेश्चन करिए। अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो रिस्क लेना आपका काम है। अगर आप ले सकते हैं तो बिल्कुल आप ले लीजिए। कल ही परसों की बात अगर मैं करूं तो मेरे पास एक कैंडिडेट का कॉल आया था। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को कुछ पूछना है। तो उन्होंने पूछा, उसके बाद मैंने कहा क्या आप फॉर्म भेज रहे हैं। तो वो कह रहे कि हाँ मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि 2900 रुपये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, भले ही बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी बात हो। तो इसलिए मैं रिस्क लेके देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ तो 2900 रुपये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं भेज रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें भी आप एनालिसिस कीजिए और उसके बाद फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ सच पवार, आप सभी का शुक्रिया।